गुजरात फॉर्मूला लागू करने का आरोप लगाया है। केजरीवाल के साथियों का दावा है कि मोदी सरकार दिल्ली पुलिस के जरिए अपने विरोधियों का सफाया करना चाहती है। पार्टी ने केंद्र के खिलाफ एक साथ कई मोर्चे खोल दिए। दिल्ली की केजरीवाल सरकार एलजी नजीब जंग और दिल्ली पुलिस से सीधे टकराव के मूड में है। पहला विवाद दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर स्वाति मालीवाल की नियुक्ति का है, जिसे एलजी ने अब रद्द कर दिया है। दूसरा मुद्दा डीडीए के अधिकारी के भ्रष्टाचार के स्टिंग ऑपरेशन का है। केजरीवाल सरकार का दावा है कि दिल्ली सरकार के एसडीएम एफआईआर दर्ज करवाने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन केंद्र के इस कर्मचारी पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। तीसरा मामला आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक दिलीप पांडे को पुलिस वैन से कुचलने की कथित साजिश का है। पार्टी का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने दिलीप पांडे की जान लेने की साजिश रची थी। स्वाति मालीवाल की नियुक्ति एलजी ने जैसे ही रद्द की, दिल्ली में नया सियासी बवाल शुरू हो गया। एलजी के मुताबिक सरकार ने फाइल भेजकर उनसे मंजूरी नहीं ली थी। ये देश की अकेली ऐसी सरकार है जो प्रचंड बहुमत के साथ आई है, लेकिन जिसको अपना चपरासी भी नियुक्त करने का अधिकार दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय नरेंद्र मोदी साहब नहीं देना चाहते हैं। तो मुझे कोई हैरानी नहीं हुई कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तो सिर्फ एक मोहरे हैं। जो एनर्जी दिल्ली की जनता की सेवा के लिए लगनी चाहिए, वो दिल्ली के अंदर इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय करने में लगाई जा रही है। जब बरखा सिंह जी को हटाना था तो उस वक्त इन्होंने फाइल एलजी के पास भेजी थी। तो वही केजरीवाल एक साल पहले एलजी के पास फाइल भेजते हैं, अब एक साल बाद में एलजी के पास फाइल नहीं भेजते, अपने आप अपॉइंटमेंट करते हैं, उसके बाद बेचारा बनने की कोशिश करते हैं। उधर डीडीए के कर्मचारी की रिश्वतखोरी पर भी केजरीवाल सरकार और एसीबी के बीच सीधी जंग छिड़ी है। एलजी की तरफ से नियुक्त किए गए एसीबी चीफ मुकेश मीणा केजरीवाल सरकार के दावों को झूठा बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एसडीएम ने गलत ढंग से छापेमारी की। देखा है और सामने देखा है, ये रेड एसडीएम की है जो इलीगल है। कोई भी कानून में प्रोविजंस नहीं है कि एसडीएम जाके इस तरह से रेड कर सकता है। एंटी करप्शन एक्ट के तहत। तो वहीं आप नेता दिलीप पांडे को कुचलने के आरोपों को खारिज करने के लिए दिल्ली पुलिस का मुखिया खुद मैदान में उतर आए। सब कुछ नरेंद्र मोदी का फार्मूला है गुजरात का। ऐसे ही गुजरात में अपने विरोधियों का फर्जी इनकाउंटर कराना, उनके ऊपर फर्जी धाराएं लगाना, उनको मरवा देने की कार्रवाई गुजरात में मोदी की पुलिस करती थी और वही मोदी की पुलिस यहाँ पर भी दिल्ली में भी वही कर रही है। शिकायतें हमें कई प्रकार की प्राप्त होती हैं, पर इस प्रकार की कभी भी प्राप्त नहीं हुई। अगर इन्होंने शिकायत की है तो उस शिकायत के ऊपर में गंभीरता से उसको देखा जाएगा, और बाकी अगर कोई कांस्टेबल ने भी कोई शिकायत की होगी तो उसको भी गंभीरता से देखा जाएगा। इस मुद्दे को लेकर बाद में आम आदमी पार्टी के नेता पुलिस मुख्यालय भी पहुंचे और बीएस बस्सी से मामले को गंभीरता से लेने की अपील की। अब पार्टी कह रही है कि वो गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास इस मुद्दे को लेकर जाएगी। वरुण जैन के साथ अजीत श्रीवास्तव, दिल्ली, इंडिया न्यूज। केजरीवाल सरकार की तरफ से दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष बनाई गई स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया है कि उन्हें एलजी ने दफ्तर आने से मना कर दिया। उन्हें कहा गया है कि आप आयोग की अध्यक्ष नहीं हैं, इसलिए दफ्तर में फिलहाल ताला लगाया जा रहा है। को डीसीडब्ल्यू ऑफिस से एक फोन कॉल आया, ये कहते हुए कि कल मुझे ऑफिस नहीं आना है, क्योंकि एलजी साहब ने उन्हें फोन करके ये बताया है कि मुझे ये कम्युनिकेशन दे दी जाए, तो कल डीसीडब्ल्यू के ऑफिस पर ताला लगेगा। मुझे ये पता है कि मैं वहां रहूं या ना रहूं, महिलाओं के मुद्दों पे मैं जरूर काम करती रहूंगी। तो अंदर की बात यह है कि केजरीवाल सरकार अब केंद्र के खिलाफ किसी भी हद तक जाना चाहती है। उसे पता है कि माहौल जितना गर्माएगा उससे उतना ही फायदा उसे मिलेगा। दिल्ली के लोगों के सामने इससे केजरीवाल को बेचारा बनने का मौका मिलेगा और जनता को अपने वादे का हिसाब देने का मौका ही नहीं आएगा। मॉनसून